16 दिसंबर 2012 ये तारीख देश अपने जहन से कभी नहीं निकाल सकता। वो मनहूस रात जब भारत की बेटी के साथ कुछ दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें लांघ दी थी। वो मनहूस रात जब देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र शर्म से झुक गया था, कस्में खा ली गई थी फिर ऐसा नहीं होगा, फिर किसी बेटी को ऐसा दर्द, ऐसी क्रूरता नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, ये कोई राम राज्य थोड़ी है, यहाँ प्राण जाए पर वचन ना जाए थोड़ी चलता है। ये तो कलयुग वाला भारत है। तभी तो 11 साल पहले निर्भया देखा, अब 11 साल बाद फिर मणिपुर देख रहे हैं। फिर वही तस्वीर है, फिर महिलाओं की अस्मिता को चोट पहुंचाने वाली क्रूरता है और शर्मनाक, बेशरम, घटिया राजनीति के दीदार हो रहे हैं। नहीं भूलना चाहिए निर्भया कांड ने कैसे यूपीए की 10 साल से चली आ रही सत्ता को हिला दिया था। तब भी एक सरकार थी, एक ऐसा प्रजातंत्र था जिसने आवाज दबाने की न जाने कितनी कोशिश की। जरा याद कीजिए दिल्ली की तस्वीर, वो तस्वीर जिसमें इंडिया गेट के सामने हजारों की भीड़ निर्भया के लिए इंसाफ मांग रही थी और दूसरी तरफ सत्ता के आदेश पर उस आवाज को दबाने की कोशिश पुलिस कर रही थी। क्या कुछ नहीं किया, आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछार की, लाठियों का बल दिखाया, लेकिन ना, वो देश का युवा खड़ा रहा, अडिग रहा, सहता रहा और बस एक मांग, इंसाफ, इंसाफ और इंसाफ। वो इंसाफ की आग तब दिल्ली में दिखी, हैदराबाद में दिखी, बेंगलुरु में दिखी, जहां जहां तक मीडिया का कैमरा जा सकता था, हर जगह वो इंसाफ की आग जलती दिखी। अब इतिहास खुद को दोहरा रहा है। मणिपुर में उन 2 महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ है, उसने फिर उस सोते युवा को जगा दिया है। उसने भी कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर अपनी ताकत का एहसास करवा दिया है। तभी तो 9 सालों में शायद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने वाला हैशटैग नंबर 1 ट्रेंड किया है। इस सत्ता की 2 महीने से चली आ रही चुप्पी ने धैर्य का बांध तोड़ दिया है। माना वो पूर्वोत्तर का राज्य है, माना वो एक छोटा राज्य है, माना वो तुम्हारे हिंदी पट्टी वाली राजनीति से कुछ दूर पड़ता है, लेकिन है तो देश का हिस्सा। वहां भी तो भारतीय हैं। क्या उनकी जानों की कीमत नहीं? 150 लोग मर चुके हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, न जाने कितने घर जलकर राख हो चुके हैं। विवाद कोई भी हो, लेकिन जिस लोकतंत्र में सरकार हिंसा पर अंकुश नहीं लगा सकती, सवाल उठेंगे, गंभीर सवाल उठेंगे। पहला सवाल, महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, 2 महीने तक एफआईआर क्यों नहीं? दूसरा सवाल, वीडियो वायरल होने के बाद ही कैसे आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई? तीसरा सवाल, 2 महीने से ज्यादा की अशांति और सिर्फ 30 सेकंड का सरकारी बयान। यह कैसा इंसाफ है? जिस नए भारत के सपने रोज दिखाए जाते हैं, जहां पर गुलामी से मुक्ति की बात होती है, वहां कैसे बदले के नाम पर महिलाओं को यातनाएं दी जाती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो तब होगा ना, जब महिलाओं को पहले इंसान समझा जाएगा। लेकिन यहां तो मणिपुर के सम्मानित सीएम साहब कह रहे हैं, सड़कों पर हो रहा प्रदर्शन उनके समर्थन में है। हम भी चाहते हैं आरोपियों को सजा हो, जनता भी चाहती है सजा हो। वाह रे वाह राजनीति! जब सत्ताधारियों की आंख पर ऐसे नजरिए का चश्मा चढ़ जाए, समझ जाना चाहिए खतरे की घंटी बज चुकी है। किसके लिए, ये बताने की जरूरत नहीं।